नमस्कार दोस्तों, जय करवा माता की। आज मैं करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। हमारा कथा आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। करवा चौथ व्रत सुहागिन स्त्रियों को सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत की कथा कई रूपों में प्रचलित है, परंतु सबसे प्रसिद्ध कथा बीरावती की कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की 7 पुत्र एक पुत्री थी। सबसे छोटी बेटी का नाम था बीरावती। वह अपने माता पिता की इकलौती लाडली थी। विवाह के बाद जब पहली बार वह करवा चौथ आया तो उसने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। दिन भर भूखी प्यासी रहकर वह अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती रही। शाम होते होते बीरावती बहुत ही कमजोर और भूख प्यास से व्याकुल हो गई। उसे बार बार चक्कर आने लगे। यह देखकर उसके भाइयों को दया आ गई। उन्होंने सोचा, हमारी बहन से यह व्रत नहीं रखा जा रहा है, इसे कुछ ना कुछ तो खिलाना पिलाना ही होगा। सातों भाइयों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पीछे चलनी और दीपक रखकर आकाश में चंद्रमा जैसी छवि बना दी। फिर बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम अब व्रत खोल सकती हो। बहन ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और बिना सोचे समझे व्रत तोड़ दिया। उसने जल पी लिया और भोजन कर लिया, परंतु जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसके पति वहाँ पे उसके ससुराल में उसके पति की मृत्यु हो गई। कुछ ही समय बाद उसके पति की गंभीर रूप से बीमार हो गया है, ऐसा खबर आया। तभी वह रोते बिलखते घर से निकल दी। रास्ते में जितना लोग उनके गांव के अड़ोस पड़ोस के मिल रहे थे, सबसे वह नमस्ते ही कर रही थी, लेकिन उनको कोई सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दे रहा था। कोई नमस्ते बोल रहा था तो कोई खुश रहो बोल रहा था, लेकिन उसको कोई बीरावती को सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दे रहा था। वह बहुत परेशान होके आई तो आंगन में उनकी ननद गुड़िया खेल रही थी। जब बीरावती ने गुड़िया का पैर छुआ तो वह अमर सुहाग का आशीर्वाद दी और अंदर जाके देखी तो उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने पति को कमरे में ले जाकर बंद कर ली। गुड़िया जब जाती थी तो वह खाना पीना देती थी। उसके बाद बीरावती ने अपना कमरा बंद कर लिया। वह वहीं पे तप करने लगी, रोने लगी, पीटने लगी, लेकिन अपने पति को जलाने के लिए नहीं लेकर जाने दी। फिर चौथ माता प्रकट हुई और उनको हर महीने की छोटी चौथ को व्रत करने के लिए कहा। वह हर महीने की चौथ को व्रत रहने लगी और कहने लगी कि तुमको बहुत खाने की जल्दी थी, बिना कुछ सोचे समझे, बिना चांद देखे तुम पानी पी ली, खा ली। इससे बीरावती को बहुत बड़ी गलती हुई। वह बहुत दुखी हुई और हर महीने के चौथ को रहने लगी। पूरे साल वह चौथ रही। तब करवा चौथ का जब व्रत आया तो वह उस व्रत को फिर से पूरा व्रत सही ढंग से, सही तरीके से, बिना कुछ खाए पिए पूरा व्रत की और सच्चे मन से भगवान से, करवा माता से प्रार्थना करने लगी कि पति की आत्मा को वापस लाने की कठोर तप किया है। उसकी निष्ठा और श्रद्धा देखकर बड़ी चौथ करवा माता प्रकट हुई। उन्होंने बीरावती से कहा, तुमने व्रत अधूरा तोड़ा था, इसी कारण यह दुख आया, परंतु तुम्हारी सच्चाई, भक्ति और पति के प्रति अटूट प्रेम को देखकर तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे पति को नया जीवन दान मिलेगा, परंतु तुम्हें पूरी निष्ठा और विधि से करवा चौथ का व्रत जीवन भर करना होगा। पार्वती जी के आशीर्वाद से बीरावती का पति जीवित हो उठा। तभी से यह व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए अनिवार्य माना जाने लगा। कहते हैं, यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और त्याग की भावना को गहरा करता है। इस दिन स्त्रियां सुबह से निर्जला व्रत रखती हैं, शाम को करवा माता की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं, सुनाती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ की कथा में हमें यह सिखाती है कि विश्वास, श्रद्धा और सच्चे प्रेम किसी भी कठिन परिस्थितियों को बदल सकता है। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।